5 अनाथ बहनों का जादुई टमाटर घर। अब मालिक, कुल मिला के बारिश का पानी लगने से आधा टोकरी टमाटर सड़ा गला निकला है। ये सुनकर टमाटर के खेत का कंजूस सेठ मक्खन चंद गुस्से से बड़बड़ाने लगता है। इस बारिश को भी इन्हीं दिनों होना था, जबकि अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है। कितने ताजे रसीले टमाटर उगे थे, उसमें से इतने बर्बाद हो गए। अबे ओ मुरली के बच्चे, देख क्या रहा है, ले जाकर इस टमाटर को फेंक दे कहीं। ये सुनकर टमाटर के खेत में काम कर रही गरीब केसरी कहती है, काश कि सेठ ये टमाटर मुझे दे देता। फिर शाम को जब मजदूर दिहाड़ी लेकर खेत से चले जाते हैं तो केसरी कचरे में फेंके उन सड़े गले टमाटर को फटी साड़ी के तले छिपाकर घर जाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं? क्या भगवान, एक पेट के लिए गरीब को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है, जहां टूटी फूटी झोपड़ी में उसकी 5 गरीब बेटी पूजा, जूही, रिंकू, धानी और सबसे छोटी डब्बू भूखी प्यासी बैठी थी। माँ, भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। हाँ, बस अभी बनाती हूँ बिटिया। उन 5 का इस दुनिया में उसकी माँ के सिवा और कोई नहीं था। सहारे के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो सभी गुजारा कर रहे थे। जहां एक तरफ 5 बहनें अपनी अपनी थाली लिए खाना बनने का इंतजार करती है, तो वहीं केसरी उन्हें जैसे तैसे चटनी रोटी परोसती है और वो खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, आज आपने हमारी मनपसंद टमाटर की चटनी बनाई है। मैं तो पूरी 2 रोटी खाऊंगी और मैं पूरे 3 खाऊंगी। तभी डबडबाई आंखों से केसरी ने उन 5 को देखकर रोते हुए कहा, खा लो मेरी बच्चियों, पता नहीं कल मैं तुम सबको खाना बनाकर दे भी पाऊं या नहीं। ये सुनते ही सबसे बड़ी धानी ने कहा, माँ, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या तुम्हें कुछ हो गया है? तुझे कैसे बताऊं धानी कि तेरी माँ कैंसर की बीमारी से मर रही है। उस रात के बाद केसरी का कभी सवेरा नहीं हुआ। एक ही पलछिन में 5 गरीब बहनें अनाथ हो गई और 2 दिन गुजर गए। धानी दीदी, 2 दिन से हम सबने कुछ नहीं खाया, घर में भी कुछ भी नहीं खाने को। अब हम अनाथ बहनों को अपने पेट के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा रिंकू। अब अपनी माँ की तरह 5 बेटियां भी टमाटर के खेत में जाकर काम करने लगती हैं। पर एक दिन उन्होंने सेठ को टमाटर में मिलावट करते देखा। ओहो, ये सारे टमाटर एकदम हरे कच्चे हैं, पर जैसे ही मैं इनमें इंजेक्शन डालूंगा ये एकदम लाल लाल दिखने लगेंगे और मुझे उनका अच्छा रेट मिलेगा। धानी दीदी, ये तो भोले भाले ग्राहकों के साथ धोखा होगा, इन्हें रोकना होगा। 5 सेठ के पास आती हैं। सेठ जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। इन टमाटर को खाकर गरीब की सेहत को कितना नुकसान होगा। इसे रोक दीजिए, वरना हम लोगों को जाकर बता देंगे। सेठ 5 पर बौखला जाता है। बित्ते भर की छोकरियों, तुम मुझे धमकी दे रही हो? एक तो मैंने तुम 5 अनाथ यतीम बहनों को काम दिया और तुम मुझसे ही बगावत कर रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, चलो निकल जाओ यहाँ से। सेठ ने 5 को खेत से धक्का दे दिया और साथ ही अपनी अमीरी के दम पर औरों को भी उन्हें काम देने से मना कर दिया। ऐसे में 5 दाने दाने के लिए मोहताज हो गई। फिर एक रात बहुत भयंकर तूफान आया। बिजली जोर जोर से चमक रही थी, जिससे 5 डर कर उठ जाती हैं। धानी दीदी, पूजा दीदी, हमारी झोपड़ी तो हिल रही है। झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकती है, हमें यहाँ से निकलना होगा। 5 जैसे ही झोपड़ी से निकलती है, वो झोपड़ी तूफान से टूट जाती है और ताबड़तोड़ बारिश आ जाती है। वो सब भीगती रहती हैं, पर किसी ने भी उन अनाथ बहनों को अपने घर में सहारा नहीं दिया। वो भीगती भीगती जंगल की तरफ आ गई। जैसे तैसे रात गुजरती है, पर सवेरा होते ही 5 को भूख सताने लगती है। उन्होंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वहां पास में एक नदी और दूसरी ओर कचरे का एक बड़ा ढेर था। दीदी, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जूही, भूख तो हमें भी लगी है डब्बू, पर हमारे पास कुछ नहीं है। तभी नन्ही सी डब्बू ने कचरे के बीच एक हरा भरा पौधा देखा, जिसमें एक बड़ा सा लाल टमाटर उगा था। डब्बू टमाटर तोड़कर ले आई। देखो दीदी, मुझको क्या मिला? टमाटर। चलो इसी में बांटकर खा लेते हैं, थोड़ी तो भूख मिट ही जाएगी। ला डब्बू, मैं इसे काटती हूँ। पूजा ने जैसे ही टमाटर को काटना चाहा, टमाटर रो पड़ा। ओहो, रुक जाओ, मेरा खून मत बहाओ, छोड़ दो मुझे।
जादुई टमाटर को बोलता देखकर पांचों चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये टमाटर तो इंसानी भाषा बोलता है। हाँ रिंकू दीदी, जरूर ये कोई जादुई टमाटर है, पर मुझे भूख लगी है। मैं ये टमाटर काट कर खाना चाहती हूँ। तब जादुई टमाटर ने डब्बू को लालच दिया, और अगर मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना दूं, जैसे पुलाव, पालक पनीर, खीर पूरी और फिर 56 भोग, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? पांचों की जीभ लालच से लपलपाने लगी। तभी जादुई टमाटर में से चमक हुई और देखते ही देखते 56 भोग से भरी थाली प्रकट हो जाती है। ये तो कितना सारा खाना है। आओ बहनों, खाते हैं। पांचों बहनें हबड़ हबड़ कर खाने लगती हैं और धानी ने आंसुओं से जादुई टमाटर का धन्यवाद दिया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई टमाटर, जो तुमने हमें खाना खिलाया। हम अनाथ बहनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं। एक माँ थी, वो भी मर गई। देखो तुम रो मत, तुम्हारे आंसू देखकर तो मैं भी भावुक हो गया। तुम मुझे बताओ, तुमको किस चीज की कमी है? तभी पूजा ने घर की इच्छा जताई। हमारे पास घर नहीं है, क्या तुम हमें घर दे सकते हो जादुई टमाटर? देखते ही देखते वो जादुई टमाटर उन गरीब अनाथ बहनों के लिए विशाल बड़े जादुई टमाटर के घर में बदल गया। आज से तुम पांचों मेरी जादुई टमाटर घर में रहना, मगर मैं दिन के समय साधारण टमाटर बन जाऊंगा, ताकि मैं किसी लालची की नजर में न पड़ूं। ठीक है जादुई टमाटर। पांचों उस जादुई टमाटर के घर के अंदर चली जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही आलीशान था। कई दिन तक बेसहारा दर दर सड़कों पर भटकने के बाद उस रात पांचों मीठी नींद में सोई थी। दीदी उठो, धानी दीदी, पूजा दीदी, रिंकू दीदी, जूही दीदी उठो, दिन चढ़ने को है। जैसे ही पांचों बहनें सुबह बाहर आई, टमाटर घर नॉर्मल टमाटर में बदल गया। और तभी धानी ने चिंता जताई। हमारे पास रहने के लिए जादुई टमाटर घर है तो, मगर हमको खाना खुद से जुटाना होगा। मगर दीदी, उसकी क्या जरूरत है? हम खाना जादुई टमाटर घर से मांग लेंगे। नहीं जूही, भले हम अनाथ हैं, मगर भगवान ने हम पांचों को सही सलामत हाथ पैर दिए हैं। हम खुद से कमा कर खाएंगे, माँ की तरह। पर दीदी, हम करेंगे क्या? उन अनाथ बहनों की खुददारी देखकर जादुई टमाटर बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते उसने जादू से लाल रसीले टमाटर की 5 भरी टोकरी निकाली। ये लो, मैं तुम्हें काम देता हूँ, तुम पांचों इन टमाटर को ले जाकर बाजार में बेच दो। पांचों बहनें टमाटर लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और लुभावनी आवाज लगा लगा कर लोगों को बुलाने लगती हैं। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे रसीले देसी टमाटर, 20 रुपए किलो में। तभी ठेले पर से टमाटर खरीदती औरत की टोली उन अनाथ बहनों के पास चली आती है। अरे वाह, इन पांचों बहनों के टमाटर तो कितने बढ़िया और ताजा दिख रहे हैं, और दाम में भी सस्ते हैं। गुड़िया, 5 किलो टमाटर तोल देना। थोड़ी देर में पांचों के सारे टमाटर बिक जाते हैं और रात को वो घर चली आती हैं, जहां उनका टमाटर घर खड़ा था। दीदी, देखा आपने, हमारे टमाटर की तो लूट मच गई बाजार में। हाँ पूजा, ये भगवान की दया है। पांचों का जीवन मेहनत करके बीत रहा था। जादुई टमाटर घर उन्हें रोज टमाटर देता, जिसे वो बाजार में बेचती, जहां लोगों की भीड़ लगी रहती है और बाकी दुकानदार के टमाटर और सब्जी धरे के धरे रह जाते हैं। सब मुंह देखते रह जाते हैं और इसका असर ये हुआ कि बाजार वालों ने सेठ मक्खन चंद के टमाटर खरीदना बंद कर दिया। और जैसे ही सेठ को पांचों बहनों के टमाटर बेचने का पता चला, तो वो एक रात उन्हें ढूंढता हुआ उस जगह पर आ पहुंचा और उनका जादुई टमाटर घर देख लिया। अच्छा, तो इस जादुई टमाटर के घर के दम पर बन रही है ये अनाथ बहनें? अभी बताता हूं इन्हें जाकर। सेठ उनके टमाटर के घर में घुस आया और उन्हें धमकाने लगा। सेठ जी, आप यहाँ? हाँ मैं, कान खोल कर सुन लो पांचों। अगर कल से तुम बहनें मुझे बाजार में टमाटर बेचती हुई नजर आई, तो देख लेना, तुम पांचों बचोगी नहीं, और ना ही तुम्हारा ये टमाटर का घर। पांचों चिंता में आ गई कि अब क्या किया जाए। सबकी आंखों से आंसू छलक आए थे। जादुई टमाटर घर, अब हम क्या करेंगे? यही टमाटर तो हमारे कमाने का जरिया है। अब तो ये आसरा भी छिन जाएगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर दूंगा। तुम बस उस सेठ को खिला देना और फिर देखना वो कैसे अपना सच खुद लोगों को आगे आकर बताता है। ये कहते हुए जादुई टमाटर घर ने उसे एक टमाटर दिया और अगले दिन पांचों फिर से बाजार पहुंच गई। सेठ भी वहां आ धमका। इतना मना करने के बाद भी इन अनाथों ने दुकान लगाई है। आखिर ऐसा क्या अलग रसगुल्ले का स्वाद मिलता है ग्राहकों को इनके टमाटर में, जो इतना खरीद रहे हैं?
खाकर देखता हूं। अरे ओ लड़की, जरा एक टमाटर तो दे। धानी ने वही टमाटर उसे दे दिया। ये लो सेठ जी, ये टमाटर सबसे मीठा है, खाकर देखो। जादुई टमाटर खाते ही सेठ ने मिलावट की बात भरे बाजार में कह डाली। अरे वाह, ये टमाटर तो अमृत से भी मीठे हैं। इतने लाल मीठे टमाटर तो मेरे खेत में इतना खाद मिलावट करने के बाद भी नहीं उगते। सुना भाइयों बहनों, इस सेठ हम लोगों को मिलावटी टमाटर खिलाता था। जूतों की माला लाओ, इसको पहनाओ अभी। लोगों ने सेठ की खूब इज्जत उतारी और उसे पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और अब बिना किसी डर के पांचों बहनें अपने जादुई टमाटर के घर में रहने लगी।